हमें इस बात को अपने जहनों में रख लेना है कि खुदा जिनसे मुखातिब है कि उनका अंजाम हलाकत है। तो बाइबल मुकद्दस किसी एक की बात नहीं करती, बाइबल मुकद्दस सबसे बात करती है। हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाले और सुनाने वाला पर सबको सबसे बात करती है। तो यहाँ बाइबल मुकद्दस में हमें खुदा के बंदा पौलुस रसूल बताते क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। पौलुस रसूल यहाँ क्या कहते हैं कि आप भी मैं क्या करता हूं, रो रो कर तुमसे कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। मसीह की सलीब के दुश्मन कैसे हैं? अगर हम बाइबल मुकद्दस में करंथुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़े तो वहां हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है पहला करंथुस और उसकी पहला कृत्यों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत, एक ही आयत पढ़ दी है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। आमीन। यहाँ हमने इस बात पर गौर करना है। हमारे मौजू क्या है, उन्वान क्या है? उनका अंजाम हलाकत है। तो यहाँ आज हमने इस बात पर गौर करना है कि वो कौन है कि जिनका अंजाम हलाकत है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सलीब पर, जैसे कि अभी हमने यहाँ बाइबल मुकद्दस में फिलिपियों के नाम खत में भी पढ़ा कि पौलुस रसूल हमें क्या बताते हैं कि वो अपने चाल चलन की वजह से सलीब के क्या है, दुश्मन है। सामने देखिए, अपने चाल चलन की वजह से क्या है, सलीब के दुश्मन है। तो हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि सलीब का जो पैगाम है हलाक होने वालों के लिए तो क्या है, बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हम इस बात को देखें कि जब शुरू में मसीहत फैली, मसीहत जो है स्टार्टिंग में, तो उस वक्त हमारा निशान जो है वो कुछ और होता था। पता है आपको, किसी को पता है क्या निशान? जी, मछली। मछली। मछली, जहां मछली होती थी लोग जान जाते थे कि ये मसीही है, यहाँ मसीहों का जो है चर्च है या। तो उसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सलीब जो है वो लगाना शुरू हुई, क्योंकि सलीब जहां लगी होती थी वहां मसीहियों को खतरा होता था। क्या होता था? खतरा। तो इसलिए वो मछली का इस्तेमाल करते थे। मछली आज भी अगर आप बाइबल मुकद्दस में देखें तो मछली जो है उसके बारे में यीशु मसीह बहुत वाज़ह तौर से बताते हैं
मछली के बारे में बहुत वाज़ेह तौर से बताते हैं। पतरस रसूल से भी क्या खुदा ने कहा कि तू क्या है, माहीगीर है, मगर अब से क्या करेगा, आदमी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इन बातों को हमने अपने ज़हन में रखना है कि सलीब जो है वो सिर्फ गले में लटकाने के लिए नहीं है या गाड़ी में लगा दी पता चले कि मैं मसीही हूं। मसीही सलीब के लिए नहीं है, मसीही होने के लिए है। तो बहुत से लोग, आप इस बात को देखें, मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो चोरी भी करने वाले होंगे तो गले में सलीब होगा, गले में क्रॉस लगाया होगा। आप अक्सर औकात फिल्में तो देखते होंगे, तो फिल्मों के अंदर वो जो चोर बनाते हैं, जब चोरी करता है, पॉकेट मारता है, डकैती डालता है, उसके गले में क्रॉस होती है फिल्मों के अंदर। तो उसको एक गलत व्यू जो है उसका दिखाया जाता है। मगर यहां हमें इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि पौलुस रसूल हमें यहां बताना चाहते हैं कि देखिए, क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा रो रो कर किया है कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के क्या है, दुश्मन है तो मसीह, मगर उनका चाल चलन ऐसा है कि वो मसीह की सलीब के मुताबिक, मसीही होने के मुताबिक काम नहीं करते। उनका चाल चलन ठीक नहीं है खुदा के साथ, उनका चाल चलन खुदा के साथ अस्तवार नहीं है, जिसकी वजह से वो हलाक हो जाते हैं। और आगे देखिए तो हमें यहां मिलता है, वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है, उनका अंजाम हलाकत है, उनका पेट क्या है, उनका जो खुदा है वो उनका पेट है। इनका उनका खुदा कौन है, पेट है। तो अपने पेट की पूजा करते हैं। आपने कभी इस बात को सुना, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा? कभी सुना आपने? पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। तो लोग भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही हो रहा है आज। लोग पेट की पूजा कर रहे हैं, पेट उनका खुदा है। मगर बाइबल मुकद्दस में हमें खुदा का कलाम ये बताता है कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि हम रोटी से नहीं जी रहे, हम तो खुदा के कलाम की वसीला से जी रहे हैं। अगर कलाम खुदा हमें जिंदा ना रखे तो कितनी रोटियां खा लेंगे। अगर आज शाम को हमने मर जाना है तो हम दिन में जितना ज्यादा भोजन खा लें, जितना ज्यादा खाना खा लें, शाम को तो हमने फिर भी मर ही जाना है। तो जिंदा किसने रखा है हमें? रोटी ने, जिस्मानी रोटी ने जिंदा रखा है? नहीं, बल्कि खुदा के कलाम के वसीला से हम जिंदा हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पौलुस रसूल हमें बताते हैं कि उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। इस तरह के जो लोग हैं वो अपनी शर्म की बातों पर क्या करते हैं? फख्र, कमाई करती, पावे जिंद मर्जी डाली, शर्म नहीं, शर्माना नहीं है उन्होंने। उनको सिर्फ क्या चाहिए?
पैसा कैसे भी आ जाए, क्या करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उन्हें सिर्फ क्या चाहिए, पैसा। तो पौलुस रसूल हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। किस चीज पर फख्र करते हैं वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। 20वीं आयत में लिखा है कि मगर हमारा वतन आसमान पर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा वतन कहां पर है, आसमान पर। ये रखना है कि जो आसमान के हैं वो आसमान की चीजों के फिक्र में रहते हैं, जो जमीन के हैं वो जमीनी बातों के ख्याल में रहते हैं। तो यहाँ हमें पौलुस रसूल बताना चाहते हैं कि उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा बेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं, हम उसके इंतजार में हैं। सारे नहीं, सबको तो पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है सबको। अभी हमने यहाँ सीखा कि लोग तो अपने चक्रों में हैं, उनका खुदा कौन है, पेट है, और वो दुनिया की चीजों में उनको पता नहीं कि खुदा आने वाला है, खुदा आ जाएगा। खुदा जब आएगा तो किनको लेके जाएगा, गौर करें, किनको अपने साथ लेकर जाएगा, जो अपने चक्रों में, जो घर बनाने के चक्रों में, जो शादी करने के चक्रों में, जो पैसा जमा करने के चक्रों में, जिनको पैसे की जरूरत है और जिनको खुदा की जरूरत है, खुदा आएगा और उनको अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो इंतजार में कि जिस तरह यहाँ पौलुस रसूल कहते हैं कि हम एक मुनज्जी के इंतजार में हैं ताकि वो आए और हमें अपने साथ ले जाए, क्योंकि हम यहाँ के नहीं है। तो यीशु मसीह बड़ी वाज़ेह तौर से कहते हैं कि जो आसमान के हैं वो आसमानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो जमीनी है वो जमीनी बातों के ख्याल में रहते हैं। कितने जिन्हें जमीनी गल्ला के ख्याल में रहते हैं, जो हर वक्त जमीनी बातों के चक्कर में रहते हैं। हम सभी ऐसे हैं। हम भूल जाते हैं जुमे कोई दुआ थी, हमें याद ही नहीं रहता कि जुमे को दुआ थी, बात कर भूल गए। तो पौलुस रसूल हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि वो अपनी मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के पास से आने के इंतजार में। सारे नहीं है ऐसे, सबको तो पता ही नहीं है कुछ, सबको तो ये पता है खाना की है, पीना की है, धोना की है, सोना की है, सब तो इन चक्रों में लगे हुए हैं, सारे इसी ख्याल में रहते हैं। मगर जो खुदा के लोग हैं वो खुदा के ख्याल में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आने वाला है, मैंने उसके लिए तैयार रहना है, मैंने उसके लिए तैयारी करनी है, मैंने उसके लिए बेदार रहना है। अभी हम एक गीत गा रहे थे, शायद किसी को याद हो, शम्मे जलाए शम्मे जलाए रखना
यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। बुझने ना देना तुम मशालों को कभी, बेदार रहना हरदम, सो जाना ना। ना कभी। हम तो सो जाते हैं, हम सो जाते हैं, इतवार को ही मिलते हैं सारे, उसके अलावा पता ही नहीं होता हम कौन है। कोई रफाकत नहीं है, कोई शराकत नहीं है। इतवार के अलावा हमारी कोई रफाकत नहीं। कोई मर गया, कोई जी गया, कोई पता नहीं हमें, कुछ पता नहीं हमें। कोई मरिया, कोई जिंदा। इतवार रोवे तो पता लग गया कोई है, हमें तो कोई नहीं। इससे पहले हमें कुछ पता नहीं है कोई है भी है या नहीं है। अगर हम रफाकत रखें तो हमें पता होना चाहिए, हमें पता चल जाता है कि फलां भाई ठीक है, उसका घराना ठीक है, उसके घर में बेहतरी है, उसके घर में प्रॉब्लम है। एक हफ्ता जो है उसके दौरान हमारी कोई रफाकत नहीं है, कोई शराकत नहीं है, कोई मुलाकात नहीं। अगर हम बाइबल मुकद्दस में इस बात को देखें, देखिए मेरे साथ रसूलों के अमाल, वहां क्या हमें, हमारी जो कलीसिया है क्या हमें बता रही है, कैसी हमारी कलीसिया होनी चाहिए। रसूलों के अमाल देखिए, पहला बाब, बल्कि दूसरा बाब, दूसरे बाब में हम देखते हैं यहां ये पहली कलीसिया है और इतनी ज्यादा, और के ऊपर खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की हजूरी आई, रोज को सन पर नाजिल हुआ। पहली कलीसिया यहां लिखा है रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब, बयालीसवीं आयत से हम देखेंगे, लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। गौर से सुनना है। और हर शख्स पर खौफ छा गया और वो बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे। गौर से सुनने, जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे, दुख में, दर्द में, गम में, मुश्किल में, परेशानी में, हर चीज में क्या थे? शरीक थे। और अपना माल व असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुताबिक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज एक दिल होकर, सुने, गौर से सुने, कितने रोज? हर रोज, त्वार दे त्वार नहीं, लिखा है यहां। और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे। और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ से हम क्या सीखते हैं? क्या हमने यहाँ से सीखा? ये पहली कलीसिया का जो डायग्राम है, पैटर्न है, पहली कलीसिया कैसी थी, आजकल की कलीसिया कैसी है? आजकल की जो कलीसिया है त्वार दी त्वार होती है, वो भी बैग होके चली जाती है।
तो हमें इस बात को अपने जहनों में रखना है कि यीशु मसीह ने हमें इसलिए कलीसिया नहीं बनाया कि हम इतवार के इतवार ही मिला करें। या तो भाई ये जो कलीसिया, पहली कलीसिया 120 की जमात की बात हो रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग कलीसिया थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग। रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ है। थोड़ा पीछे जाए तो आपको पता चलेगा कि इन पर रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। कैसे हुआ? जमा होने की वजह से। घरां दे विच लम्हे प्यार नूं रूहुल कुद्स नहीं मिल जाता। ये बात ज़हन में रखें। घर में सोते रहने से रूहुल कुद्स आपको नहीं मिल जाता। जमा हो कलीसिया में। यहां हम इस बात को देखें कि हमें 50 साल हो गए और हम ये कहते हैं कि मैंने बपतिस्मा लिया है। नेमतें किधर है? नेमतें कहां है? पौलुस रसूल कहता है कि नेमतों की आरज़ू रखो। क्या करो? नेमतों की आरज़ू रखो। तो नेमतों की आरज़ू तो हम उस वक्त रखेंगे जब हमारा खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा। हम आरज़ू रखेंगे और फिर वो हमें देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पहली कलीसिया के बारे में हमने यहाँ देखा कि वो कैसी थी। कैसी थी पहली कलीसिया? कि हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते थे और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिल से खाना खाया करते थे। मतलब हमारे लिए ये एक ख्वाब हो गया है। करते थे। आजकल ये चीजें नहीं। आजकल हमारे पास यही है जो अभी हम यहां सीख रहे हैं। आजकल हमारे पास यही है और वो क्या है? उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है। वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं। जिन पर शर्म आनी चाहिए उन चीजों पर लोग फख्र करते हैं। अब हम इस बात को देखें, अपने ज़हन में इस बात को दौड़ाएं कि क्या शर्म की बात है और हम उस पर फख्र करते फिरते हैं। और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। हमारा वतन आसमान का है। ये 120 की जमात जो है उनका वतन आसमान का है। सारे के सारे खुदा के पास है। एक दिल होकर हैकल में जमा हुए और रूहुल कुद्स पर नाज़िल हुआ और वो लिखे कि गैर ज़ुबानी बोलने लगे। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। किसी पादरी ने ताकत नहीं बख्शी, किसी भाई ने ताकत नहीं दी, और किसी बहन ने ताकत नहीं दी। खुदा इस बात को अपने ज़हन में रखना है कि खुदा जो है हमें बताना चाहते हैं कि अपने बंदा के वसीला से कि वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। अभी भी बहुत से लोग इधर बैठे हुए जो यहाँ है ही नहीं। हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी यीशु खुदाम यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में। जो इंतजार में होता है वो सोता नहीं रहता।
वो सोता नहीं रहता, वो जागता रहता है। इस तरह मत्ती के इंजील 25वें बाब में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है मत्ती के इंजील 25वें बाब में? मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 सवारियों की तरह होगी, इनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद। तो यहां हमें बताया जा रहा है कि मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदाम यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में। तो वो इंतजार तो कर रही थी सारी की सारी, 10 की 10 इंतजार कर रही थी, मगर कहीं कितनी अद्धियां चलिया गई तो अद्धियां रह गई, 5 चलिया गई तो 5 रह गई। गई कौन? जो वाकई इंतजार कर रही थी, जो दिखावा कर रही थी, वो इधर ही रह गई। जो दिखावे के लिए बड़ी दुआ कर रही थी, बड़ी चर्च आती थी, सारा कुछ करती थी, वो इधर ही रह गई। तो गई कौन? गई वो जो वाकई इंतजार में थी, जिनके बारे में पौलुस रसूल बता रहे हैं कि मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदा यीशु मसीह के इंतजार में हैं। जो इंतजार में है वो जलता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो इंतजार में है वो जलता रहता है, बुझता नहीं है। जो बुझता है वो सो जाता है। जिस्मानी तौर से बात है, जिस्मानी रूहानी तौर से बात है। जिस्मानी तौर से तो यीशु मसीह सो जाते हैं। तो हमें बाइबल मुकद्दस जिस्मानी तौर से नहीं बल्कि रूहानी तौर से जागने के लिए है। तो वो 5 जो बेवकूफ औरतें थी, असल में वो 5 बेवकूफ कलीसियों के बारे में बात है। समझने की बात है। 5 बेवकूफ, 5 अक्लमंद। इंतजार दोनों ही कर रही है, इंतजार दोनों ही है, इंतजार दोनों को है। सारी कलीसिया इंतजार कर रही, सब कह रही यीशु आएगा, यीशु आएगा, सब ला देगा, सब ला देगा। अब गौर ये करना है कि जाएगा कौन। बड़ी डिनोमिनेशन है, किसी का नाम नहीं लेंगे, मगर आप इस बात को देखिए, गौर करें कितनी डिनोमिनेशन है, कितनी कलीसियां हैं, मुख्तलिफ उनके मिनिस्ट्रीज है। तो जाएंगे कौन? जाएगा वही जो वाकई इंतजार कर रहा है। और इंतजार कैसा है? चुप करके बैठ रहना है। यीशु का इंतजार करने के लिए हमें दुआया हालत में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का इंतजार ये है, हमें दुआया हालत में रहना है, दुआ की हालत में रहना है। ऐसे नहीं कि जैसे हम किसी का इंतजार करते हैं अपने घर में, तो वो देर लगाता है तो हम कुड़ना शुरू करते हैं, करते हैं हिंदे बजे तक, क्या हिंदे बजे अजय तक आया नहीं, 5 बजे तक क्या ही 8 बज गए, अजय भी नहीं आया। तो हम हो सकता है उसको